नमस्कार। दशहरे के पावन पर्व पर आप सभी को बंसल न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी इस बार नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही। पार्टी का लक्ष्य है कि हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करें। हालांकि कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास खबर। उपचुनाव में बीजेपी हर बूथ जीतने का दावा कर रही है। दमोह में हार के बाद पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। प्रयास यही है कि हर बूथ पर पार्टी का यूथ हो और 50% से ज्यादा वोट मिले। प्रदेश अध्यक्ष इसलिए जहां भी जा रहे हैं बूथ प्रभारी के यहां भोजन कर रहे हैं, ताकि सीधे जुड़कर बूथ मजबूत करें और चारों उपचुनाव जीत सकें। अमित शाह जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीतती है, लेकिन हमारी रणनीतिक तैयारी ऐसी हो कि हर बूथ पर 50% से ज़्यादा मत लें। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये प्रयास हमारा है कि हर बूथ पर हम चुनाव जीत के आए और 50% से ज़्यादा मत लें। ये प्रयास हमारा चल रहा है और मुझे लगता है कि हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी मंडलम और बूथ पर काम किया है और बीजेपी के दावे में कांग्रेस को कुछ और नजर आता है। बूथ कोई क्या लूट रहे हैं क्या? वोट तो आदमी ही डालेगा। अगर जो है बूथ लूटने की उनने व्यवस्था कर ली है तो फिर उनके डायलॉग पर हम विश्वास कर सकते हैं। अगर जो है उनने दूसरी कोई तकनीकी व्यवस्था कर ली है तो हो सकता है वो जीत जाएं। जनता तो उनको हराने के लिए तत्पर बैठी हुई है और अच्छे से हराएगी, मतलब थोड़े बहुत से नहीं, दमोह से भी कई गुना ज़्यादा तक उससे हराएगी जनता। क्यों? क्योंकि इस जनता ने इनके सारे चेहरे पहचान लिए। चुनाव हो या उपचुनाव, सभी के लिए पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की अपनी टीम है। बीजेपी के हर चुनाव में अपनी एक रणनीति होती है, लेकिन दमोह चुनाव के बाद से बाकी 4 उपचुनाव में रणनीति बदली बदली सी नजर आती है। बीजेपी का सीधा मानना है कि यदि बूथ को 50% से ज्यादा जीत लिया तो राह आसान हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात ये, क्या ये आसान हो पाएगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। खबर के जरिए आपको दिखा रहे थे कि आखिर है क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, क्या है, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती। आपको याद करना होगा, पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव जब हुआ तो अमित शाह ने बूथ पर यूथ को लगाने की या हर बूथ को मजबूत करने की बात कही थी। और फिर धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश के कई चुनाव जीते। लेकिन इस बार उपचुनाव उसी तरह के हैं। हालांकि ये मुख्य चुनाव की तरह नहीं है, पर चुनाव से पहले के चुनाव है, इसलिए नजर कुछ अलग है। दमोह के बाद कुछ सबक भी लिया है बीजेपी ने। अब 50% बूथ को जीतने की बात कर रही है, जिसके लिए यूथ को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी तैयार है, क्योंकि दमोह से उत्साहित है। यही हमारा आज का मुद्दा है पहली बहस पहली खबर में। तो मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वदेश शर्मा जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वदेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सनवर पटेल है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सनवर जी, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सनवर जी, ये जो आपका रहा है, बूथ को लेकर काम बीजेपी करती रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं बड़ी तेजी से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंच रहे हैं। जो भी आपके बूथ के प्रभारी है उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं। और फिर प्रयास यही है कि किसी भी तरह अपने कार्यकर्ता को इस बात के लिए मजबूर भी किया जाए और तैयार भी किया जाए कि हर बूथ पर वो काम करे। पर क्या बूथ पर जो आप करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने जो आज विषय उठाया वो बहुत ही सार्थक विषय है। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी वीडी भाई साहब का सवाल है, तो उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनके सुख दुख दर्द को समझने का काम किया है, उनके दुख दर्द में खड़े होने का काम किया है। और जैसा अभी आपने उनका बयान बताया कि किस प्रकार से बूथ को के 50% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, अमित शाह जी की जो ये रचना है, इसको बीडी भाई साहब नीचे तक जाकर इस पर अमल कैसे हो उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जो यहाँ के अभी 11 विधानसभाओं में उपचुनाव में 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा के, तो 8 + 3 11 विधानसभाओं में ये लगभग उपचुनाव होने जा रहे हैं।
और 3067 बूथ इसमें कुल है 3067। तो 3067 बूथ पर पूरे की पूरे भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, वहां का कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो और वहां की जनता के दुख दर्द में खड़े होकर उनके विश्वास को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसी कड़ी में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी बूथ के अध्यक्ष के निवास पर जाकर और भोजन करने का काम कर रहे हैं, एक समन्वय बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो अभी आपने कांग्रेस के एक मित्र का बयान दिखाया, इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये बूथ को लूटने की बात है। देखिए, अगर आपने लूटने जैसा शब्द भी उपयोग कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, हम उस बूथ पर निवासरत लोगों के दुख दर्द में खड़े होकर उनके सुख दुख के साथी बनकर और उनके विश्वास को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनके विश्वास को हमने लूटने का काम किया है और ये आपको आने वाले विधानसभा की जो गणना होगी 2 तारीख को, उस दिन परिणाम के रूप में आपके सामने आएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है, और परिणाम ही सब कुछ बताते हैं। कहना सबके लिए आसान है, आप भी कहिए, वो भी कहेंगे, कहते रहिए, कहने में क्या, लेकिन जनता तय करती है तमाम तरह की चीज़ें। सुधीर शर्मा जी, आपने भी, हमने देखा कि दमोह में बूथ पर काम किया, उससे पहले 2018 में आप भी उसी लाइन पर आगे बढ़े, पर अब बीजेपी की तैयारी, बीजेपी ये कहती है, दिखाई भी देता है कि बीजेपी के पास एक कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, और अभी जो चल रहा है, हर बूथ प्रभारी के यहाँ जाना, भोजन करना, या फिर उसको सीधे अपने से जोड़ लेना, इसके लिए एक पूरी टीम की आवश्यकता होती है। पर क्या जिस तरह की रणनीति बीजेपी ने दमोह के बाद, उन्होंने ये भी माना है कि दमोह में जो गलतियां हुई है उसमें हमने सुधार किया है, पर बीजेपी की नई रणनीति के सामने कांग्रेस की क्या रणनीति? बिल्कुल सैनी साहब, बहुत अच्छा विषय रखा आपने। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से मध्य प्रदेश की समस्त जनता और मतदाताओं को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समस्त पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं, बंसल न्यूज़ की टीम को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, निश्चित उनकी तैयारी होगी, नो डाउट, तैयारी सबकी होनी चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, कांग्रेस ने 1 बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर काम किया है, 1 बूथ 10 यूथ, और ये फार्मूला हमारा सेक्टर मंडलम तक पहुंच चुका है। लगभग ये समझ लीजिए कि हर सेक्टर और मंडलम के प्रभारी भी लगातार सक्रिय हैं और हम काम कर रहे हैं। और काम करने का सबसे बड़ा नज़ीर आपको सामने मिला था, उदाहरण का अगर देखने को मिला था, तो दमोह का उपचुनाव, जिस दमोह के उपचुनाव की इन्होंने भी अभी चर्चा की है, तो तैयारी इनकी दमोह उपचुनाव में भी पूरी थी, 100% पूरी थी। धन बल, बाहुबल, जनबल, आपने देखा होगा करोड़ों रुपए भी गाड़ियों में पकड़ाए गए थे, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन सरकार इनसे नाराज थी। नाराज क्यों थी? कि इनके कुप्रबंधन की वजह से, इनकी अनदेखी की वजह से इस मध्य प्रदेश ने 2 लाख से अधिक लोगों ने जान गंवाई है कोरोना में, इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में। तो ये मध्य प्रदेश भूला नहीं है। अगर बात करें, ये दृष्टि पत्र की बात करें, इन्होंने 2018 में जो जारी किया था, उसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो मैं गिना देता हूँ, हालांकि इन्होंने गायब कर दिया उसको, पर मेरे पास अभी मौजूद है। इन्होंने कहा था कि इंटर पास अगर कोई छात्र छात्रा आता है तो मैं उसको एक लैपटॉप दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के दृष्टि पत्र में था 2018 में, पूरा नहीं किया। 17-18 महीने इस बार भी इनकी सरकार को हो गए हैं। इन्होंने कहा था 75% अगर कोई छात्र लाता है तो उसको हम स्कूटी देंगे। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को हम निःशुल्क बस यात्राएं कराएंगे। कहाँ गई वो बस यात्रा? इन्होंने कहा था कि गैस पर हम 100 रुपये सब्सिडी देंगे, जबकि आज गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की 28,000 से हमने 51,000 की थी, उसको भी इन्होंने डाउन कर दिया। कुल मिलाकर के ये संवाद कर लिया, 40 लाख कल ही हम देख रहे थे मुख्यमंत्री जी। कुल मिलाकर के ये संवाद किया जाना और हेडलाइन बनाना मुख्यमंत्री जी की कला में समाहित है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं। अदाकार होना अलग बात है, लेकिन जनता के लिए काम किया जाना अलग बात है। अब बात करते हैं कि कोरोना प्रबंधन में, आप ही बताइए सैनी साहब, आप भी उस दौर से गुजरे हैं, मैं भी, मेरा परिवार भी गुजरा है। इन्होंने प्रमाण पत्र तक नहीं दे पाए हैं। आपदा राहत राशि के जो 4 लाख रुपए दिए जाने चाहिए थे वो भी नहीं दिए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 लाख रुपए की अलग से घोषणा की थी, हर मृतक के परिवार को देंगे। क्या इन्होंने दिया? तो कांग्रेस क्या इसी बात को समझाने का प्रयास कर रही है मतदाताओं को कि आपके साथ ऐसा हुआ है, वो बूथ पर काम कर रहे हैं, आप इस बात को पहुंचाने का काम? देखिए, जनता को तो ये पता है, जनता भुक्तभोगी है, जनता इस दौर से गुजरी है, जनता ने अपनों को खोया है, जनता को पता है। हम सिर्फ 1 बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। एक बूथ पर 10-10 कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हमारे तैनात हैं और निश्चित रूप से किसी भी तरह की गड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी इनको करने नहीं दी जाएगी। जनता इनको वो सबक सिखाएगी। और रहा सवाल इस बात का, जो ग्वालियर चंबल संभाग में पहले 28 उपचुनाव में 7 सीटें आई थी, जी। उन 7 सीट में ठीक। एक सीट वो शामिल भी थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने खुद वोट डाला था फूल के निशान पर, ग्वालियर पूर्व, जिसमें कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था। अब आप बता दीजिए कि इनका चमत्कार कहाँ गया। चलिए अब देख लेते हैं सर, चमत्कार तो अब दिखाई देगा। अब वो तो गई बात, पुरानी हो गई है। नए चमत्कार क्या होगा? डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा साहब जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव से पहले सब अपने अपने चमत्कार में लग जाते हैं और तरह तरह की रणनीतियां होती है, बदलती है। जहां हार होती है उससे सबक लिया जाता है, जहां कुछ नया करना होता है उसके लिए रणनीति बनाई जाती है। बूथ की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है और इस बार फिर वही कह रही कि 50% बूथ पर हम काम कर रहे हैं, 50% बूथ जीतना ही हमारा लक्ष्य है। ऐसा यदि होता है तो राह आसान हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा संभव लगता है। जी 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 मनोज जी, ये तो पक्की बात है कि जब तक हम यूनिट लेवल पर अगर जीत सुनिश्चित नहीं करेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तब तक उसकी जीत सुनिश्चित नहीं होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज भाजपा की जो स्थिति है उसके लिए चारों बाईपोल्स इंक्लूडिंग 1 लोकसभा, खंडवा लोकसभा इलेक्शन, ये बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि कई इश्यूज पर न केवल मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैकफुट पर है, जिसके कारण ये ज्यादा चैलेंजिंग हो गए हैं। दूसरा, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज और भी देखने को मिलती है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक माहौल एक अलग टाइप का है कि कुछ स्पेकुलेशंस भी चल रहे हैं कि सीएम लीडरशिप यहाँ चेंज हो सकती है, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने कई जगह चेंजेस किए हैं और अभी 2 स्टेट ऐसे बचे हैं, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ भी अफवाहें फैल रही है कि हाँ चेंज हो सकता है आफ्टर दीज बाईपोल्स। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस के लिए नंबर कितने भी हों, आ जाएं चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये तीनों जीते तीनों हारे, लेकिन सरकार एज इट इज रहेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जिस पर पड़ेगा वो पड़ेगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्टेबिलिटी पर, क्योंकि अगर वो ये चारों पोल जीतते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो यहाँ पर फ्रीज हो जाएंगे। ये मेरा आकलन है। लेकिन अगर कहीं ये पोल वो लूज करती है बीजेपी यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार की स्टेबिलिटी के लिए एक थोड़ा सा खतरा हो सकते हैं, जैसा कि सेंट्रल लीडरशिप की मंशा दिख रही है। लेकिन अब आपको बताएं कि जो बाईपोल्स हैं, चारों बाईपोल्स, कांग्रेस ने दमोह जो बाई इलेक्शन जीता है उस बाईपोल से कांग्रेस बहुत उत्साहित है। आपको बताऊं कि जो 28 बाईपोल होते उसकी सिचुएशन कुछ अलग थी, उसका नेचर ऑफ इलेक्शन अलग था, लेकिन इसका अलग है। और अब जो अलग है, क्योंकि ये आफ्टर कोविड यानी सेकेंड वेव को देश की और प्रदेश की जनता ने देखा है कि सेकेंड वेव क्या थी। और कोविड की चारों जो जिनके कारण अनटाइमली डेथ जिनकी हुई, उनकी चारों की डेथ कोविड से हुई है। और कोविड के कारण ही ये हम चुनाव में जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कोविड का मैनेजमेंट सरकार का या कोविड का फेलुअर, ये दोनों भी इशू रहेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊं कि बाईपोल्स में ज्यादातर लोकल इश्यूज और प्रत्याशी का फेस ये बहुत डिपेंड बिल्कुल आप करता सही है कह बाई रहे हैं इलेक्शंस जी। में। और हर चुनाव में जी, जी। प्रत्याशी का जो चेहरा है वो तो महत्वपूर्ण होता ही है कि कौन से चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरे भी बदले हैं, पार्टी भी बदली है, सब कुछ बदला है। सनवर जी, जो आपका दावा है कि हर बूथ पर 50% हम लेकर आए, जो आपकी तैयारियां हैं, पर मुद्दे बहुत अलग है इस बार। देखिए, दमोह की लगातार हम इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि दमोह की तासीर अलग थी, दमोह में जो हुआ बहुत कुछ अलग था। हो सकता है कि कुछ जगह आपको लाभ मिले, कुछ नया, कांग्रेस जैसे उत्साहित है दमोह के बाद से तो उसको भी लाभ मिले। लेकिन हर बूथ को मजबूत करना ये हो सकता है आपकी रणनीति का हिस्सा, लेकिन हर बूथ पर आप कैसे समझाएंगे? महंगाई का मुद्दा है जैसा कांग्रेस कह रही है, हर बूथ पर आप कैसे जाएंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पहुँच रहे हैं? ये सब चीज़ें भी तो कहीं ना कहीं चुनाव में आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगी। निश्चित रूप से मनोज जी, महंगाई बढ़ी है लेकिन विश्वव्यापी बढ़ी है। मध्य प्रदेश में जो महंगाई का अनुपात है, मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने हर संभव प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को रिलीफ मिले, उनको अतिरिक्त भार नहीं डीजल आए। पेट्रोल भारत से आयात करता है भूटान, वहां तो 68 रुपए लीटर है। आप विश्वव्यापी कैसे कह सकते हैं इसको?
अच्छा, हमारे कुछ पड़ोसी धर्म भी होते हैं स्वदेश जी। आपने कहा नहीं, वो कि 68 हमारे रुपए बेच रहा बच्चों की है, वैक्सीन, आयात हमसे करता आपने है। कहा था हमारे बच्चों की तो आप फोकट में वैक्सीन देते हैं क्या उनको? विदेशों को दे दी, आपने ये कहा आप था। क्या फोकट में फिर देते हैं भूटान को? पाकिस्तान में अपनी वैक्सीन को गाड़ आप दिया बंसल न्यूज की और जनता आपको देख अंततः रही है, आपको वैक्सीन लगाना दर्शक पड़ी। देख रहे हैं, आप स्पष्ट कर 90 दीजिए कि आप लोगों फ्री में से देते हैं ज्यादा भूटान वैक्सीन को, लगा चुके इसलिए वो हैं। 68 रुपए में अरे बेच रहे शर्म आना हैं। चाहिए साहब आपको। आप वासुदेव कुटुंबकम, आपको दुनिया का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पड़ोसियों का भी रखना पड़ेगा। कोई बड़ा भाई है तो छोटे भाई की चिंता करना पड़ेगी। हाँ, अपने जो घर के अपनी वैक्सीन अपने घर के जमीन में गाड़ दो। अपने घर का बलिदान लगा दो, लोगों को- अपने घर लोगों को को आग में कहोगे झोंक वैक्सीन दो, मत लगाओ, पड़ोसी नपुंसक की हो रक्षा जाएंगे। करते रहो बस। लोगों को कहोगे ये तो मोदी जी की अरे वैक्सीन देश है, ये देख तो रहा है, भाजपा की प्रदेश वैक्सीन देख अरे रहा शर्म है आना चाहिए आपको। साहब आपको। प्रवक्ता जी, स्वदेश जी, ख्याल आपकी पार्टी रखिए, के नेताओं को शर्म आना आपके चाहिए। पास भारतीय जनता बेशर्मी पार्टी की के हद कर पास दी। प्रत्याशी आप तक नहीं थे। दो प्रत्याशी आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर आए, उनको प्रत्याशी बनाया है। आप कहते हो हमने बूथ मजबूत कर रहे हैं, क्या मजबूत करोगे आप? और चारों प्रत्याशियों की मौत, चारों विधायक, तीनों विधायक और सांसद की मौत कोरोना से हुई थी। आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इस बात के जवाब नहीं है। आप डिबेट कर सकते हो, आप लचीदार भाषण दे सकते हो, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके अंदर है। और आपको मुक्ति खानी पड़ेगी, आपको मुक्ति खानी पड़ेगी। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये 4 उपचुनाव हम जीतेंगे, 2023 का भी चुनाव जीतेंगे, 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थैला उठा के चलने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि देश में जो व्यवस्था हुई है वो ऐसे किसी मध्य से प्रदेश नहीं में है। आपने अरुण यादव जैसे कद्दावर नेता की टाटा बाय बाय कर ली, उनसे नमस्ते कर ली, फिर नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी से टाटा बाय बाय कर ली, कभी अजय सिंह जी से टाटा बाय बाय करते हो। अरे कुछ तो नीति बनाओ भाई। अरे आप कुछ तो जनता की नीति बात बनाओ तो कर भाई। लो, आप इधर कुछ तो- उधर आ रहे हो, कुछ तो जनता आपका की बात तो नियंत्रण कर होना लो। चाहिए। आपको ये आपका पता होना नियंत्रण होना चाहिए, चाहिए, 3 नहीं होना विधायक और चाहिए। 1 सांसद आप की अपने मौत सिर्फ कोरोना से चलिए, हुई कि नहीं हुई? चलिए। आप आपकी स्पष्ट बात कर होती नहीं दीजिए होती है। जी। स्पष्ट करिए आप होती है तो बताइए उनको। अगर इलाज अच्छा होता तो ये हमारे 4 उपचुनाव होते क्या? ठीक है, देखिए आप ठीक। सुनना, सुनिए अब सुनना आप। सनवर भाई, कोरोना जैसी महामारी में मनोज जी, जब जो दुनिया ने न कभी ठीक है। सुनी थी न कभी विचार किया था, उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहे सरकार शिवराज की सिंह जी चौहान जवाबदारी हो, चाहे होती बीडी है शर्मा जी हो, स्वास्थ्य, सुरक्षा लोगों की और सेवा शिक्षा। करते करते खुद आप संक्रमित हो गए। तीनों मुद्दों आपके पर नेताओं को विफल बता रहे दीजिए हैं। कौन कौन लोग संक्रमित हो गए, शीर्ष सनवर नेतृत्व ने सनवर जी, बताया। आपसे मेरा एक सवाल है। छिंदवाड़ा में पोस्टर आप लग बात गए, करते कमलनाथ हो, जी का है। देश के हालात ऐसे हैं। अरे 1 दादा, साल छिंदवाड़ा पहले में- जो सरसों का तेल छिंदवाड़ा के अंदर 90 रुपए लग लीटर गए मिलता था, पोस्टर। आज वो 200 रुपए लीटर बिक रहा है। और शिवराज सिंह जी युवा चौहान खुद बेरोजगार लोगों की सेवा करते हुए 33 संक्रमित लाख हुए, रजिस्टर्ड बीडी है शर्मा मध्य जी प्रदेश में। खुद संक्रमित हुए, लोगों लोग की सेवा पकौड़ा करते तलने पर हुए। ठीक है। मजबूर हैं। अपनी बिल्कुल, जान पकौड़े बिल्कुल की चुनावी चलाने माहौल, में मुझे तले। लग रहा है यही चुनावी माहौल बन गया, चुनावी एकदम करने का काम इन हमारे नेताओं ने किया। नहीं, आपकी जो चर्चा बिल्कुल चुनावी हो गई। मेरा एक छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए सनवर भाई, कि यदि आप कह रहे हैं कि हर बूथ को हम मजबूत करेंगे, 50% लोग होंगे, लेकिन कई प्रतिशत लोग ऐसे भी होंगे कुछ सीटों पर जो नए प्रत्याशी आप लेकर आ गए, वो आपकी पार्टी के है नहीं, अब दूसरी पार्टी से यहाँ आए हैं, तो जो अंदर ही अंदर चीजें चल रही होंगी, क्या ये 50% तक आप पहुंच जाएंगे? छोटा सा जवाब, 30 सेकंड। देखिए मनोज जी, हम भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोग बुरे हैं, वामपंथी में जो काम कर रहे हैं वो सारे बुरे हैं। अगर उन पार्टियों में भी कोई अच्छे लोग हैं, जो वहाँ प्रतिबद्धता वाले लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, और उनका वहाँ अपमान होगा, और वो अगर भारत के लिए काम करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ आना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, तो हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते नहीं, हैं। वो और जो दूसरे- हमारे कार्यकर्ता बन गए, नहीं, जो बरसों से वो क्या जवाब दे रहा करें? हूं, जो बरसों मैं आप ही से- का मनोज जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने का पूरा अधिकार है और भारतीय जनता ठीक पार्टी है। को तय करके उनको टिकट देने का समझ गया, अधिकार है। अब तो समय हमने नहीं, अपने समय कार्यकर्ता नहीं। को टिकट दिया है। समय नहीं है, स्वदेश जी से बात कर लेता हूँ। स्वदेश शर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आप कह रहे हैं वो हर बूथ पर काम कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं दमोह को लेकर। दमोह की रणनीति यहाँ नहीं काम करेगी, जैसा अलग अलग, चाहे वो लोकसभा की बात करें या तीनों विधानसभाएं। एक आदिवासी अंचल की सीट है, एक एससी वर्ग की सीट है, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं पृथ्वीपुर की, तो वहाँ का मिजाज बहुत अलग है, लोकसभा बुरहानपुर बहुत अलग है। तो रणनीति तो आपने भी बदली होगी ना, रणनीति पर काम तो करना ही पड़ेगा। ये जो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जाना पड़ेगा, उसके लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत है। देखिए, माननीय कमलनाथ जी का 40 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है और उनकी स्ट्रेटजी, उनकी नीति जो उन्होंने बनाई है रणनीति, उस रणनीति पे हम काम कर रहे हैं और उनकी रणनीति असफल हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि उसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण दमोह था और अभी आपकी बंसल न्यूज़ टीम ने भी जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है। आप ग्राउंड रिपोर्ट से पता कर लीजिए, निश्चित रूप से मुझे तो नहीं बताएंगे, वो चैनल को तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको व्यक्तिगत बता देंगे कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऐसा है कि कांग्रेस 4 सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है। जी चलिए,
बहुत उत्साहित है सत्यप्रकाश शर्मा जी, होना भी चाहिए। जब आप किसी इनकी एक बात का, कमलनाथ जी वाली बात का जवाब ले लीजिए मनोज जल्दी जी। दे दीजिए, टाइम नहीं है। कमलनाथ जी 40 साल से उनका राजनीतिक जीवन है, ऐसा हमारे विद्वान मित्र ने बताया। इसी में 1984 में आ गया, तब भी वो सांसद थे, और जब 404 सीटें थी कांग्रेस की, और उन्हीं के लंबे राजनीतिक अनुभव ने 44 तक ले आए हैं। ये कमलनाथ जी हैं। अरे और साहब, हार जीत होती रहती है, आपकी 2 सीटें थी, 2 सीटें, और आप विपक्ष में नहीं थे। कांग्रेस ने ये बात कही थी कि हमें विपक्ष चाहिए, अपनी 2 सीटें खाली करा करके आपके बड़े नेताओं को लोकसभा में पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया था, और आपके माननीय प्रधानमंत्री करते हैं हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो बड़ा फर्क है हुजूर, हमने लोकतंत्र का पौधा लगाया है, आके देख लीजिए आप। क्या ये तथ्यात्मक आंकड़ा नहीं है? 404 से आप 44 पर आ गए लोकसभा में। हो गया, वो तो दिख रहा है सर, वो तो आपको भी देखा हमने लगातार। आप भी चले गए थे 2018 में, उसमें कौन सी दिक्कत? 2018 में आपको भी जनता ने बताया था, ऐसा नहीं है, जनता सब देखती रहती है। इनकी बंदूक खाली है। नहीं, अब समझ आ जाएगा ना किसकी बंदूक भरी है, बंदूक किसकी रखते ही बंदूक नहीं में है। क्या दिखाई देगा। हमारा तो प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं जनता के प्यार बीच। और मोहब्बत की बंदूक भी खाली है, फूल हाँ, नहीं है ये इसमें, ठीक है, उड़ाने प्यार के लिए। मोहब्बत की बंदूक। सत्यप्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना, ठीक है, हो गया। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये जो दावे सभी के होते हैं पार्टी के भीतर, और चुनाव में ये होना भी चाहिए, लेकिन सवाल यही है, आपने पहली दफा जब आपसे मैंने बात की, कुछ अलग तरह के मुद्दों पर भी आपने बात की, लेकिन क्या जिस तरह की रणनीति पर बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अरुण यादव अपने तरह से बात कर रहे हैं, यदि खंडवा बुरहानपुर लोकसभा की बात करते हैं, अजय सिंह अपने एक अलग राग अलाप रहे हैं जो दिखाई भी दे रहा है, तो क्या ये चैलेंज है कांग्रेस के लिए? जी जी जी, एक चीज बताऊं आपको कि यूनाइटेड नेशंस ने भारत की पॉपुलेशन को यूथ पॉपुलेशन कहा है। भले ही विश्व की दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको यूथ पॉपुलेशन कहा जाता है, और जिस तरफ यूथ चलता है जमाना उस तरफ झुक जाता है। ठीक बात। तो भारत के जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अगर यूथ के लेकर बूथ पर जीत का अगर कोई सपना देखता है या स्ट्रेटजी अपनाता है, तो वो निश्चित रूप से सफलता की ओर जाता है। आपने कांग्रेस की बात कही है, देखिए कांग्रेस का यहाँ पर जग जाहिर है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप वीक है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये बात भी पक्की है कि भाजपा भी, मैंने आपके साथ पिछले बार किसी डिबेट में डिस्कस किया था, आज फिर वो चीज आ रही है सामने कि भाजपा भी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। इसको कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। क्या ये कैडर है कि कोई बंदा आज किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आया है और उसको आप दूसरे दिन टिकट दे देते हैं? ये तो कहीं नहीं कैडर का अपमान है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी से भटक रही है, और सेंट्रल लीडरशिप का जो सबसे बड़ा कष्ट या दंश झेल रही है वो कांग्रेस झेल रही है। उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। आज मध्य प्रदेश में जो आवाजें आती हैं वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी के कारण आती है। लेकिन ये कांग्रेस के साथ बहुत अच्छी चीज है कि इसकी जो स्टेट यूनिट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और जहां भी ये पार्टी जीतती है वो स्टेट यूनिट के कारण ही जीतती है। मध्य प्रदेश में भी 2018 में जो गवर्नमेंट आई थी उसके पीछे कारण यहाँ की स्टेट यूनिट थी, ना कि सेंट्रल लीडरशिप। तो कांग्रेस तो भटक ही रही है सेंट्रल लीडरशिप में, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस भाजपा भी उसके साथ साथ अपने मूल सिद्धांत, जिसको कैडर बेस कहते हैं, ये कैडर बेस की डेफिनेशन में नहीं आता है कि आज कोई व्यक्ति आया। चलिए सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यही इस चुनाव में मुझे लगता है समझना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस कैडर की आप बात कर रहे हैं, क्या वो कैडर काम करेगा आपके साथ इन उपचुनाव में? ये बड़ी बात है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार भी दिखाई दे रहा है, सबके आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 50% बूथ जीतना कितना आसान होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि उसके लिए टीम की ज़रूरत है। और कई जगह से ऐसी खबरें भी आ रही कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्या बूथ को मजबूती पर काम करेंगे? लेकिन हर यूथ को साधने का जो प्रयास है बीजेपी का, वो कितना यदि वो सार्थक होता है तो राह आसान हो सकती है। लेकिन 1 बूथ 10 यूथ पर कांग्रेस भी काम कर रही है। अब कौन अपना बूथ मजबूत कर पाएगी, कौन यूथ का सहारा ले पाएगी इस चुनाव में, और जिसने यूथ को संभाल लिया उसके लिए मानकर चलिएगा कि ये चुनाव आसान हो जाएंगे। और उपचुनाव पर नज़र दोनों ही पार्टियों की अलग अलग तरह से है, रणनीति अपनी अपनी है। पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।